क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, फाइंड द मीडियन। हमें मीडियन फाइंड करना है। ये आ गई हाइट्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मीडियन हमने फाइंड करना है। अब फ्रीक्वेंसी हो तो ये ग्रुप डाटा होता है, उसके लिए जो फार्मूला है मीडियन का, वो क्या हो गया, मीडियन बराबर होता है L प्लस H/F n/2 माइनस C, ठीक है। अब n/2, n से मुराद यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, H क्लास इंटरवल, L लोअर बाउंड्री। उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। क्लास बाउंड्रीज ये तो अब आपको आ जानी चाहिए ना। पहली वैल्यू में से 0.5 कम करेंगे तो 56.5, और अगली के साथ 0.5 ऐड करेंगे तो 59.5 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ना, 57 माइनस 0.5 इस तरह पहली बनती है और अगले के साथ 0.5 ऐसे लगाएंगे। इसको नीचे ले आएंगे, 59.5 यहाँ जो आगे वाली है उसके साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे, और जो आगे है उसके साथ 0.5 लगाएंगे, यही नीचे, आगे वाली के साथ 0.5 लगाना है, यही नीचे, और आगे वाले के साथ 0.5, ठीक है। इसके अलावा जब हम मीडियन निकालते हैं हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी चाहिए होता है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CF भी कहते हैं, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज को CB भी लिखा जाता है। कैसे बनती है, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही, फिर इसको आगे वाली में ऐड कर देना है, तो ये आएगा 23, इसको आगे वाली में ऐड कर दें, जो आंसर आता जाएगा उसको आगे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। अब n से मुराद मैंने जैसे बताया क्या होगा, ये समेशन f वाली वैल्यू होती है बाय 2। अब इसको डिवाइड करना है रफ के अंदर, तो ये आएगा 50, ठीक है। यहीं से सारी कहानी शुरू होगी। यहाँ जो समेशन f आएगा या यहाँ से सम करो यही आता है, यहाँ से सम करने से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रखनी है। अब डिवाइड करें तो 50 आ रहा है, 50 की वैल्यू आपने ये CF कॉलम में ढूंढनी होती है, ठीक है। अगर यानी 50 है वो नहीं है तो 50 से बड़ी देखें कौन सी है, 50 से फ़ौरन बड़ी आती है 65, ठीक है। तो ये वाली क्लास हमने क्या करनी है, सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जिस लाइन में ये वैल्यू आ जाए या इससे बड़ी आ जाए वो वाली लाइन क्या करनी है, सिलेक्ट कर लेनी है, ओके। तो इस लाइन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी f की वैल्यू आ जाएगी। इस लाइन में जो बाउंड्रीज लोअर बाउंड्री है वो L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इस ये लाइन के जो ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है इन दोनों का वो हमारा H आ जाएगा, या लास्ट वाली का कह लो, बात एक ही होती है, ठीक है। फिर सुन लें, यहाँ जो f की वैल्यू समेशन f की आएगी या इसका लास्ट वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखना है, डिवाइडेड बाई 2 करें तो 50 आता है। 50 हो या 50 से बड़ी वैल्यू हमने CF में ढूंढ के उस लाइन को सिलेक्ट कर लेना। उस लाइन से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू होगी वो C होगी, इसी लाइन में जो बाउंड्री होगी लोअर वो L होगी, फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी, और H इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का किसी भी दोनों का डिफरेंस देगी, ठीक है।
तो यहाँ पर एल जो है वो हमारा 62.5 है। एच जो है वो दोनों का डिफरेंस ले लें, 71.5 माइनस 68.5, ये 3 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एफ जो है वो 42 आ गया और सी कितना है 23, ठीक है। तो 62.5 इंटू 3/42, इसको डिवाइड करो तो 50 माइनस 23, 62.5 प्लस 3/42, इनको माइनस कर लें तो 27, 62.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 42 से डिवाइड कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 27 तकसीम 42, तो ये 1.928 और फिर इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस 62.5, 64.4285, जितना मर्जी खींच लो, राउंड करोगे तो जहाँ तक मर्जी राउंड कर लो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, मीडियन हमने मालूम करना था। फार्मूला है, ग्रुप डाटा है, चूँकि फ्रीक्वेंसी दी गई है L प्लस H ओवर F n/2 माइनस सी। सबसे पहले हमें सी भी बनाना है। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे, 0.5 कम करेंगे, अगले के साथ 0.5 लगाएंगे, यही नीचे लिख देंगे, अगले के साथ 0.5, ऐसे ही ये बन जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही, फिर उसको अगली में ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको आगे वाली में ऐड करते जाएंगे, ऐसे ये सारा कॉलम बन जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी या समेशन एफ की वैल्यू आएगी, उसको एन की जगह रखना है, डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू हमने देखनी है सी एफ में, या वो वैल्यू हो या उससे बड़ी हो। तो 50 नहीं था, उससे बड़ी 65 मौजूद थी, तो 65 वाली लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी होती है, उस लाइन में जो बाउंड्री सी क्लास बाउंड्रीज में लोअर वैल्यू होती है वो एल होती है, और एफ वाली फ्रीक्वेंसी एफ होती है, और इन दोनों का डिफरेंस एच होता है। किसी का भी डिफरेंस ले लो, बाकी सिंप्लीफिकेशन ही है, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया।